हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। और हम इंग्लिश की चीज़ों को समझ रहे थे, वोकैबुलरी, और हमारे टॉपिक वाइज जो टॉपिक चल रहे थे उसी प्रकार से कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन आज हम संविधान, जो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत की संविधान की बात करेंगे। ये कब बनाया गया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या होता है, उन चीज़ों को समझेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब बनाया गया था संविधान और किस प्रकार से इसमें चर्चा की और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उन चीज़ों को आज हम इसमें समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो नियम और कानून, जो नियम और कानून रहते हैं ना देश में, उनको बनाए रखना, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन नियम कानूनों को बनाए रखना, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन। नियम और कानून को बनाए रखना ही संविधान कहलाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन इसमें हमें जरूरत क्यों पड़ी और ये कब से बनाया गया था। ये संविधान सभा, इसके लिए जो संविधान बनाया था, कहते हैं कि उसने बनाया था, किसी ने नहीं बनाया था, संविधान खुद संविधान समिति ने बनाया था। इसकी एक कमेटी थी, संविधान कमेटी, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसने ही संविधान को बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने, किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने। और इसको कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो इसको जैसे ही हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, तो हमें पता चला कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश में नियम और कानूनों को बनाए रखने के लिए कि कौन सा कानून किस प्रकार चलेगा, तो उसके लिए हमने संविधान पर चर्चा की। तो हमारे इसके जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी रहती है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी अध्यक्ष कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर हमारी इसके एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के, जो थे हमारे डॉक्टर सचिदानंद सिंह, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिंह। तो जैसे ही हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उसके बाद एक कमेटी बनाई संविधान समिति ने, इसे पर चर्चा की। उसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद हमारा संविधान पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। तो उसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको लागू कब किया जाए। बनकर तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ, इस पर हमारे देश के कम से कम जो अमेंडमेंट है उनकी साइन थे, इसमें 289 सदस्य संविधान समिति में, तो उनके साइन वगैरह थे। और यहाँ पर ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, क्योंकि नियम कानूनों को बनाए रखना। जैसे कि देश में क्या चल रहा है, ऐसे कोई भी, जैसे कि और हमारा जो संविधान है ना, अन्य देशों की अपेक्षा, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह है ना, उनकी अपेक्षा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है हमारा। क्योंकि बहुत से देशों का इसमें निचोड़ है कहानी, जैसे कि यूएसए से जो मूल अधिकार वगैरह है, और कहानी ब्रिटेन से भी, सब देशों से लेने का बहुत सी चीज़ों को देख देख कर ही हमने संविधान को तैयार किया। इसीलिए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। तो ये इसके ऊपर चर्चा है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है संविधान समिति ने तैयार किया था। क्वेश्चन आता है कि कितने इसमें भी है गाने, जो हमारे पार्ट्स रहते हैं और शेड्यूल रहते हैं और अनुसूचियां, इनको बोलते जाता है शेड्यूल और पार्ट्स और आर्टिकल। एक आर्टिकल रहता है हमारे, जो हम आर्टिकल में पढ़ते हैं अंदर, लेकिन ये आर्टिकल अनुच्छेद। जिस प्रकार से हमारी जो बुक रहती है ना,
उसमें पार्ट्स रहते हैं, जैसे 1 2 3, उसी प्रकार से इसमें पार्ट रहते हैं कितने 25, और शेड्यूल कितने हैं 12। लेकिन जब संविधान हमारा बनकर तैयार होता ना तब 8 थे, और ये 22 थे, तो ये 25 हो गए और ये 12 हो गए। उसी प्रकार से हमारे आर्टिकल थे। प्लीज टेक योर टाइम। ये हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था। इसमें जब संविधान बनकर तैयार हुआ, नहीं जब हम आजाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली ना, तो तब हमारे कुछ इसमें संविधान बन रहा था। जब 8 शेड्यूल थे, कितने थे 8 शेड्यूल बच्चों, वो आगे चलकर कितने हुए 12। उसी प्रकार से हमारे पार्ट्स थे, जैसे कि बुक में जो चैप्टर वाइज रहते हैं ना, उसी प्रकार से पार्ट्स रहते हैं। ये थे 22, जो कि आगे 25 हो गए थे। और हमारे शेड्यूल और आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद। ये 395 है, 395 थे, जो कि 448 हो गए हैं। ये हमारे संविधान में कुछ चीजें हैं, इन चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन सी क्या है। जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था 1955 में, नागरिकता के लिए कौन से भाग में, तो इस प्रकार से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले इन चीजों को देखते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जब संविधान लागू हुआ था ना, तब हमारे देश के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष, और जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बात के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये राष्ट्रपति थे। और वहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन 2 यहाँ से बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीजें कंप्लीट। उसी प्रकार से हम इसमें ध्यान देंगे शेड्यूल और आर्टिकल और पार्ट्स, इन चीजों पर ध्यान देंगे कि कहाँ से। तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट देख सकते हो और इनको देख सकते हो दोबारा। अब हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे संविधान के, और उन्हीं में आर्टिकल पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पार्ट, कौन सा पार्ट आता है, पार्ट 1 क्या आता है, पार्ट 1। इसमें कितने आर्टिकल है और ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र, किससे संबंधित है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। तो ये पार्ट 1 में क्या था कि भारत राज्यों का यूनियन है। तो इसमें कितने आर्टिकल, पार्ट 1 में आर्टिकल हमारे 1 to 4 यानी 1 से 4। तो इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल, जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा है, फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। तो ये भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो इस संघ 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला आता है कॉन्फेडरेशन। क्या आता है, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन इसे क्या बोलते हैं, परिसंघ, जो कि परमानेंटली नहीं रहता। परिसंघ का मतलब है, इसका परिवर्तन क्या है, इसका मतलब नेगेटिव है। उसके बाद आता है फेडरेशन। संघ, फेडरेशन आने संघ होता है, यूनियन आने भी संघ होता है। तो यहाँ पर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संघ तो हमारे पास ये 2 प्रकार का दिया है। तो कौन सा संघ है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, भारत राज्यों का यूनियन है। तो आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का यूनियन है। इसमें हम पढ़ेंगे 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। क्या 8 यूनियन टेरिटरी, ये इससे संबंधित है। तो हम इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया कॉन्फेडरेशन मतलब पर्सन जो परमानेंटली नहीं है, और फेडरेशन मतलब संघ, और यूनियन यानी संघ। तो भारत के राज्यों का यूनियन, संघ नहीं बोलेंगे, संघ गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, तो भारत राज्यों का यूनियन है। उसी प्रकार से इसमें पहले आर्टिकल दिया 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। उसी प्रकार दूसरा आता है आर्टिकल 2। ये क्या था कि जो पार्लियामेंट रहती है ना हमारी संसद, विदेशी राज्यों को
विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, इनसे कह सकते हैं इतनी ज्यादा। तो उसी प्रकार से हम जब 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया था। किसको मिलाया था? सिक्किम राज्य को हमने भारत में मिलाया था 16 मई 1975 को। संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, यानी पार्लियामेंट होती है। तो 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया। आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान राज्य है, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन उनको क्या चेंज करना, कैसा चेंज करनी, कुछ भी, जैसे कि उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया था 2006। तो ये इसके लिए। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो इन सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप। तो ये आर्टिकल 4 स्पेशली आता है कि 2 और 3 में जो चीजें कही गई हैं उनमें राष्ट्रपति कोई अपना मतभेद नहीं दे सकता। और उसके बाद आता है अगला। ये तो हमारे आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आई ऑफ लिख ली हो गया, इसलिए कुछ पॉइंट आती हैं यहाँ। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध करने वाला पहला आयोग होता है एसके धर आयोग एंड जेबीपी समिति। तो ये देखो, भाषाई राज्यों को भाषाई के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया था। विरोध किसने किया था? एसके धर, एसके धर और जेबीपी। ये दो थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमण, ये तीनों ने किया था। तो एसके धर 1948 में। भाषाई आधार यहाँ पर 2 आयोग थे। भाषाई आधार पर राज्य को विरोध करने वाला पहला आयोग एसके धर आयोग था और दूसरा आयोग था जेबीपी 1948 में। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने से नहीं कर दिया, लेकिन नहीं करेंगे। तो वहीं पर एक हमारे पैक्टी श्रीरामुलु, जो पैक्टी श्रीरामुलु हमारे कहीं फेवर की है, तो उन्होंने 56 दिन तक पैक्टू श्रीरामुलु 56 दिन तक घूंघट डाल रहे थे। इनकी डेथ हो गई थी। क्या हुई थी? डेथ हो गई। तो क्या किया सरकार ने? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर मान्यता दे दी थी। क्या कर दिया था? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दे दी थी 1 अक्टूबर 1953 को। तो ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद विवाद हो गया कि इस राज्य को मान्यता दे दी आंध्र प्रदेश में। पहला राज्य कौन था भाषाई आधार को मान्यता प्राप्त करने वाला? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बनता है 1953 में। तो उसके बाद एक जंग सी जड़ गई कि इसको मान्यता कैसे दी, तो हमें भी मान्यता चाहिए। तो उसके बाद आया था एक आयोग, आया था पायलट आयोग 1953 में। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें 3 सदस्य थे। उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तब हमारे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी थी, तो उन्होंने कहा था हमें भी भाषाई आधार को मान्यता चाहिए। तो भाषाई आधार को मान्यता देने वाला पहला कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इन चीजों को यहाँ पर नोट डाउन करने की कोशिश करो। भाषाई आधार पर पायलट आयोग, पायलट आयोग 1953 में आए थे। अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में भाषाई आधार पर। तब हमारे इसमें 3 सदस्य थे, 3 मेंबर थे। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पायलट आयोग आया था तब कितने मेंबर थे? तो 3 मेंबर थे। तो इसमें इसने अपने 4 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरी तब इतनी थी। इसने भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दी थी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन का क्वेश्चन आता है? 7वां संविधान संशोधन जो भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता देने वाला था 1956 में। तो आई ऑफ इन चीजों को लिख लिया और नोट डाउन कर लें। अभी हम
पार्ट फर्स्ट पढ़ना है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसी में इन चीजों को पढ़ना है। क्वेश्चन बनता है भाषा यादव और राज्यों को मान्यता देने वाला कौन सा संविधान संशोधन? तो सातवां संविधान संशोधन 1976 में, सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें यादव और राज्यों को मान्यता देने वाला पहला संविधान संशोधन था 1956, ये यहाँ पर आता है। उसी प्रकार से उन्होंने मांगा कि जो हमने राज्य बनाए थे जैसे भाषा के आधार पर, इसके जस्ट 10 ईयर बाद है, 10 साल बाद एक पेप्सू था, पेप्सू विवाद, उसमें आया था पेप्सू विवाद 1966 में, 10 साल बाद आया था ये। इसमें हमने राज्य बनाए थे जैसे कि हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाब, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, HP प्रदेश, और जो विवादित था हमारा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में थी, इसलिए वो विवादित रहा था। तो यहाँ पर ये चीजें आती हैं। तो इन चीजों को हमने आर्टिकल 1 से 4 के अंदर पढ़ा था, उसी में पार्ट फर्स्ट में ये चीजें थी। उस प्रकार अगली चीज आती है यहाँ पर इसके लगाए हो गए। तो इसका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक थे। उसमें फर्स्ट में दिया कि भारत राज्यों का यूनियन है, उसमें 28 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी, उन चीजों के बारे में बात की। फिर आर्टिकल 2 आता है संसद एंड पार्लियामेंट विदेशी राज्यों में भारत मिला सकती है। उसी प्रकार से अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 3, इसमें कहती है संसद कि जो वर्तमान राज्य हमने मिलाए ना, उनको मिलाने के बाद क्या करेगी, उनके नाम में परिवर्तन। जैसे नाम में मैंने बताया था उत्तरांचल को उत्तराखंड किया तो 2006 में, तो नाम में परिवर्तन यानी कुछ भी कर सकती है, हमने मिला लिया। उसके बाद आया हमारी जो पाकिस्तान की ना, पाकिस्तान के पास 13 देशी रियासत यानी प्रिंसिपल स्टेट बोलते हैं, और भारत के पास यानी इंडिया के पास 552 थी। इसमें से 3 क्या थी, भाग रही थी, तो कितनी हो रही थी 549। तो क्या किया था, इन तीनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलाया था। कैसे? पहली थी हैदराबाद, हैदराबाद को कैसे मिलाया था, हैदराबाद को मिलाया था हमने फोलो ऑपरेशन द्वारा। और अगली थी हमारी ये तीनों में से एक जूनागढ़, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर यानी जनता की द्वारा मिलाए हुए थे। जनमत यानी जनता को। हमारी JNS की जम्मू कश्मीर बिलक पत्र के आधार पर आया, इसी यहाँ गिराया थे, तो बिलक पत्र के आधार पर गिराया था इसको। किसके साथ अपन गए थे, बिलक पत्र। तो इन 3 देशी रियासतों को भारत में मिलाया था। ये 552 थे, लेकिन 3 इनमें विभाजित रह रही थी, ये आने के लिए मना कर रही थी, तो 549 रह रही थी, तो इन तीनों को मिलाकर 552 हो गए थे। तीनों को इस प्रकार से मिलाया था। अब जो हमारे जैसे स्टेट है ना, हमारे जैसे MP स्टेट है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, इस प्रकार नहीं थे। पहले भारत देश के 4 भाग थे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। इनमें विभाजित थे। इसमें पार्ट A में 9 स्टेट थे हमारे, ए में इस प्रकार से राज्य थे हमारे। इसमें 9 स्टेट, इसमें ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविजन की बात की, इसमें मांग की गई थी। और आता है हमारा पार्ट B, इसमें भी 9 स्टेट थे, इसमें प्रिंसिपल स्टेट थे, देशी रियासत प्रिंसिपल स्टेट। और इसमें पार्ट C में 10 स्टेट थे, हमारे पार्ट D में। इस प्रकार से पहले राज्य कन्वर्ट थे। पार्ट A में 9 स्टेट थे, पार्ट B में 9 और पार्ट C में 10 थे। कमिश्नरी स्टेट थे, प्रिंसिपल स्टेट थे और ब्रिटिश प्रीवियस। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। पार्ट A में
क्या थे, ब्रिटिश प्रोविजन, और पार्ट डी में प्रिंसिपल स्टेट, पार्ट सी में कमिश्नरी स्टेट। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। पार्ट डी में हमारी यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन चीजों के बारे में बात हुई थी। तो ये इस प्रकार से हमारे कुछ राज्य दिए, तो बाद में सुधार हुए इनमें। तो ये चीजें इस प्रकार से नहीं, उस प्रकार से अगर चीजों को और पढ़ेंगे यहाँ पर ये चीजें। उसके बाद आता है हमारा पार्ट टू। पार्ट टू क्या कहता है हमारा, सिटीजनशिप। इसको मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कम करूंगा, उसी बेसिक समझाऊंगा। इसमें हमारे 5 से 11 तक क्या है हमारे आर्टिकल है। तो इसमें ये होता है कि सिटीजनशिप माने नागरिकता। जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। तो ये नागरिकता हमें किस किस प्रकार से मिली है, जैसे कि हमें नागरिकता तो हम फ्री में मिली, हमारे माता पिता को भी शायद फ्री मिली। उसके बाद जो दादा परदादा थे उन्होंने शायद स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया, तो उन्हें इस प्रकार से। तो ये कहता है कि भारत संविधान, जब संविधान लागू नहीं हुआ ना, उससे पहले यदि भारत में आ गए तो नागरिक हैं भारत के, यदि उसके बाद आए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह है फॉर्म भरना पड़ता है, तो हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक हैं। और हमारी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है, नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि हम पागल हो या कोई प्रकार से कुछ और हो गया तो हमें भारत में रहने के लिए हर एक नागरिकता समाप्त करनी, क्योंकि हम पागल हो गए। तो अभी पता चला कि लाइसेंस बनवा लिए, लाइसेंस बनवा लिए, गाड़ी देखिए मैं निकला, गड्डी के बीच रास्ते में मोड़ आया, पता चला कि कहानी रोक दिया। तो इस प्रकार से क्या है कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है। तो नागरिकता समाप्ति भी की जा सकती है कभी, ये जरूरी नहीं है कि हम बात के नागरिक मांग। तो ये नागरिकता है ना, हमको फ्री में नागरिकता मिलेगी, जरूर हमें नागरिकता ली नहीं, हमने फ्री में मिल रही, क्योंकि हमारे माता पिता का जन्म हुआ, उनसे पहले परदादा वगैरह का जन्म हुआ, तो उन्हें नागरिकता। तो ये क्या है पार्ट 2 क्या कहता है, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 में आता है जो प्रारंभ में नागरिकता, जो प्रारंभ में हमें नागरिकता मिली वो किस प्रकार से मिली थी, जन्म के आधार पर। या तो हमारे परदादा वगैरह का जन्म हुआ था, या तो माता पिता का जन्म हुआ, उस आधार पर मिली। तो ये 3 प्रकार से मिली, जन्म के आधार पर, माता पिता में से किसी एक का जन्म, या संविधान, जो संविधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो लागू होने के 6 माह पहले भारत में आ गए, 6 माह पहले, तो हमें नागरिकता मिली। तो ये इन्हीं चीजों के बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 5 के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी। और हमारा आता है आर्टिकल 6, ये कहता है परमिट देता है, ये पाकिस्तान से भारत आने वालों को परमिट देता है। यदि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, यदि पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। यदि उसके बाद आ रहे हैं 19 जुलाई 1948 के बाद यदि हम पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 माह का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 6 महीने तक वेट करना, 7 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं। जैसे लाइन में ड्यूस रजिस्ट्रेशन, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जैसे एसएससी वगैरह, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन रहता है, 6 महीने तक उसमें नंबर आता है। तो ये कहता है आर्टिकल 6, ये हमें परमिट देता है। क्या देता है, परमिट। इसमें क्या था, ये 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए ना बात में, तो नो टेंशन, कोई झमेला नहीं रहेगा। यदि बाद में आए ना तो 6 माह का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब हम भारत के, यानी 6 माह तक वेट करना पड़ेगा, तब हम भारत में आएंगे। उसी प्रकार से अगला आर्टिकल आता है हमारा 7, ये 1 मार्च 1947 भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए। इससे पहले आया कोई टेंशन नहीं, 1 मार्च 1900, इसके बाद आया तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, और इसमें भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आ सकते हैं। आर्टिकल 8 कहता है, क्या कहता है, विदेशी भ्रमण, यानी कि हमें विदेश में क्या क्या करने का अधिकार है। विदेश में हम जाकर नौकरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में जाकर हम नौकरी कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और
घूम फिर सकते हैं। तो आर्टिकल 8 इसके लिए, जैसे कि सानिया मिर्जा जो नागरिक शायद भारतीय और उन्होंने शादी पाकिस्तान की है, वो कहीं घूम कहीं वो नागरिकता नहीं ले पाकिस्तान की। और ये हमारा आर्टिकल 9 कहता है कि सतलज गई है ना, सतलज गई, इसका मतलब ये है कि यदि तुमने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली, यदि तुम भारत के नागरिक हो और तुमने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, तो ऑटोमेटिकली भारत अपनी नागरिकता हटा देगा और तुम्हें झमेला कर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या कहता है, सतलज गई है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये 9 इसके लिए कहता है। 10 हमारा आर्टिकल सुरक्षा के लिए हमारे जो नागरिकता उसके लिए हो गया है, इन चीजों से संबंधित है। तो ये हमारे आर्टिकल नागरिकता सिटीजनशिप हमारी समाप्त हुई। तो उसमें हमें नागरिकता किस किस प्रकार से मिली। आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता 3 प्रकार से दी जाती है। जन्म के आधार पर, माता पिता का जन्म हो, या तो संविधान लागू निरीक्षण। हम पहले हम बात में आर्टिकल 6 कहता है कि जो नागरिकता है ना वो परमिट यानी पाकिस्तान से भारत जाने के लिए हमें 19 जुलाई 1948 पहले यदि हम भारत में आए तो कोई टेंशन नहीं, यदि बाद में आए तो हमें 6 माह का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये सब चीजें लिखी है। और आर्टिकल 7 कहता है 1 मार्च 1947 से पहले इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, यदि पहले आ गए 1 मार्च 1947 कोई झमेला नहीं, लेकिन बाद में आए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 8 कहता है विदेश में नौकरी ग्रहण कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और शिक्षा ले भी सकते हैं, यानी जाकर विदेश में और पर्यटन घूम सकते हैं। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 कहता है, सतलज गई, इसका मतलब है कि विदेशी नागरिकता यदि हमने ले ली ना तो ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 सुरक्षा के लिए संसद की जो गृह मंत्रालय वगैरह के अंदर में आती, तो इन चीजों के बारे में सुरक्षित है हमारी नागरिकता। इसके बाद है सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955 में। कब आया था? 1955 में। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कहता है नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है हमें, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण। जन्म के आधार पर 1986 में जन्म हुआ हो तो नागरिकता मिल सकती है। और वंश के आधार पर यानी माता पिता का जन्म हुआ हो या दादा परदादा का जन्म हुआ तो मिल सकती है। और पंजीकरण यानी पंजीकरण करवा के, देशीकरण यानी देशीकरण में जो हम विवाह वगैरह करेंगे 7 ईयर तक हमें रहना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी 7 साल तक। ये इस प्रकार से पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि, जैसे 16 मई 1975 को हमने किसको मिलाया था? सिक्किम को। तो अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। ये सिटीजनशिप एक्ट तक 1955 में आया। तो आइए ये चीजें समझ में आई होंगी। पार्ट 3 चीजों को भी हम नहीं समझ रहे, जो पार्ट 3 है ना उसको बाद में समझ में आया। तो हमने बहुत चीजों को कवर किया था, संविधान क्या था, उसमें किस प्रकार से बना था। उसमें एक चीज और बता दूं इम्पोर्टेंट, प्रीएम्बल बताऊंगा मैं आपको, शायद मैं जब बता रहा था जब भूल गया। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, इसे आत्मा कहा जाता है, सम्मेलन की आत्मा कहा जाता है। तो इसमें लगा है वी आर पीपल ऑफ इंडिया। क्या लगा? वी आर पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न गणराज्य बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से कहता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसमें पहले तो विवाद चला था, कोई सुधार नहीं हुआ, बाद में चला था कि यदि समय समय पर इसमें सुधार भी हो सकता है। हमारे जो जस्टिस थे उच्च न्यायालय, उन्होंने इसके बारे में वो दी थी राय। तो क्या था कि जब समय समय पर जरूरत पड़ेगी हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो उसने एकता अखंडता के बारे में और समाजवादी के बारे में बात की है। तो एक प्रीएम्बल है। और मेन पॉइंट ये कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा जाता है, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। यही है हमारे को प्रस्तावना के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीजों को हमें देखना है कि जो मेन पॉइंट है ना संविधान का ढांचा है ना
में प्रियम्बल ही है। फर्स्ट जो पेज है ना उसको प्रियम्बल लिखी है, कहानी हमारी प्रस्तावना है। जैसे कि हम कोई निबंध वगैरह याद करते हैं उसमें पहले कह रहे थे प्रस्तावना, उसी प्रकार से इसमें भी प्रियम्बल के बारे में बात है। तो आई होगी चीजें आज समझ में आई और अन्याय कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के पार्ट के बारे में बात की। और उस प्रकार से पार्ट 2 पढ़े थे, इसमें पहले पार्ट में पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र और पार्ट 2 में पढ़ा था हमने सिटीजनशिप यानी नागरिकता। और उसके अंदर हमने एक्ट भी पढ़े थोड़े कि आयोग कब आया था, कौन सा आयोग कब आया था। तो आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें समझ में आई होंगी। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और समझ नहीं आया तो एक बार और देखना, क्योंकि मैंने लिखने की कोशिश कम की है, बोलने की ज़्यादा कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच और इस क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं।